कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। आज एक अहम डेटा भी है, नॉन फार्म पेरोल के डेटा, जॉब रिपोर्ट आएंगी सितंबर महीने की यूएस में, उसका काफ़ी असर रहेगा। वहाँ से बाजार को क्यूज मिलेगा कि आगे फेड का रुख क्या रह सकता है। क्या लग रहा है बीरेन सर, आपको किस तरह की चाल गोल्ड सिल्वर की यहाँ पे रह सकती है, या जो नए ट्रेडर है उनको अभी वेट करना चाहिए, नॉन फार्म पेरोल के डेटा देखकर बाद में फिर ट्रेड करें? प्रिडेटरी ट्रेडिंग में थोड़ा बाई साइड का रुझान या रिलीफ रैली या तो काउंटर इंट्यूटिव रैली शायद आ सकती है। बॉन्ड यील्ड काफी रिट्रीट हुए, जो 30 ईयर के बॉन्ड 5% के पार हो गए थे, वो 4.75 80 तक आए हैं। तो मैं गोल्ड को शायद कॉमेक्स टर्म पे 1950-55 तक एक दो दिन में एक्सपेक्ट करता हूँ। यहाँ से एमसीएक्स के हिसाब से अगर देखें तो 250 200-250 रुपया में भी 300 तक का बाउंस आ सकता है। एस जी, टेक्निकली आपको कैसा लग रहा है गोल्ड और सिल्वर का मार्केट? आज हल्की तेजी है, क्या शाम तक ये तेजी टिकेगी? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है आज इंट्राडे के लिए? नमस्कार सर। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर के चार्ट जैसे पिछले हफ्ते की याद दिला देता हूँ कि काफी नेगेटिव लगता था मुझे, बाजार के स्ट्रक्चर वाइज काफी खराब था। और अभी भी कहूंगा कि ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर काफी खराब है, परंतु मार्केट हाईली ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है। इस वजह से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है करंट भाव से। तो सिल्वर के लिए मेरी सलाह रहेगी कि 67,000 के ऊपर सिल्वर में खरीदारी करनी चाहिए। 300 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में 67,500 और 67,900 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ये आप क्या सलाह देंगे अमित जी? आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर में, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए आज के लिए? देखिए, पिछले शुक्रवार को जो एक हेवी सेल ऑफ आया है, जहां पर हमने $1890 जो काफी क्रिटिकल सपोर्ट था स्पॉट गोल्ड के लिए, और कॉमेक्स गोल्ड में भी भारी गिरावट देखी है, तो फंड सेलिंग एक्टिविटी हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऑब्वियसली जो कॉर्ड रिपोर्ट से डेटा नजर आ रहा है उसमें भी ओपन इंटरेस्ट कम दिखाई दे रहा है लॉन्ग साइड पर। सो बेसिकली काफी महीनों के पेशेंस के बाद, क्योंकि प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही थी $2,000 के पार, तो एक तरह से पोजीशंस कट कर दी गई है काफी हद तक। मैं समझता हूं कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेसिस $1,800 के नीचे जाने की संभावना दिख रही है। आज नॉन फार्म डेटा है जो ट्रिगर जरूर प्रोवाइड करेगा। हालांकि एक हल्की सी शॉर्ट कवरिंग मैं भी रूल आउट नहीं करता हूं, लेकिन ट्रेंड के साथ चलते हुए मैं उछाल पे बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा। 56,800 से 850 की रीजन में थोड़ा डीपर स्टॉप होगा 57,050 का एमसीएक्स पर, और डाउनसाइड में जो टारगेट होगा वो भी 56,300 का दिया जा सकता है एज फार एज गोल्ड इज कंसर्न। सिमिलरली अगर चांदी की भी मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि 67,100 से 200 के रीजन में अगर मिलती है तो एक्चुअली बिकवाली करके चलना ज्यादा बेहतर एक सौदा हो सकता है। डाउनसाइड में 66,100 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट लिए जा सकते हैं। इस ट्रेड के लिए 67,700 का एक स्टॉप होना जरूरी है। ओके, यानी अमित जी को लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर आज भेजकर जाना चाहिए। आज के लिए ये कॉल है, तो स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिएगा। 66,100 के टारगेट के लिए चांदी बेचना है, 67,700 रुपये का स्टॉप लॉस है, 67,100 के लेवल पे आपको चांदी बेचनी है। गोल्ड अमित जी को लगता है कि 56,800 पे बेचे, 57,050 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट है 56,300 का। अमित जी का ये कॉल है। हालांकि भूपेश जी ने चांदी खरीदारी की सलाह दी थी 67,000 के लेवल पे, और उन्होंने जो स्टॉप लॉस दिया था भूपेश जी का वो है 66,550 का, और टारगेट है 67,555 का। तो बाई की कॉल है भूपेश जी की और बीरेन जी की चांदी में, लेकिन अमित जी की सलाह है यहाँ पर बेचने की, सिल्वर को और गोल्ड दोनों को।